कॉलेज के दिनों में मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि अरे देख गौरव, तुझे तो किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, तेरी अपनी बहन कितनी प्यारी है। वैसे भी बहन से दोस्ती हो ही सकती है। तो मैं उन्हें बोलता था कि पायल दीदी अच्छी हैं, सुंदर हैं, मुझे पता है। लेकिन यार, एक गर्लफ्रेंड होती है वो गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन दीदी से हर बात नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्त फिर भी कहते थे आजकल सब चलता है। लेकिन मैं नहीं मानता था। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम गौरव है और मेरी बहन का नाम पायल है। हमारा घर एक छोटा सा घर है। नॉर्मल घर में हम रहते थे। पापा की एक नॉर्मल जॉब थी। घर में एक कमरा, किचन, बाथरूम नीचे था और एक ऊपर था। मैं और दीदी एक ही कमरे में रहते थे। जब जगह कम हो तो एक ही रूम में रहा जाता है। एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। तो बात उस समय की है जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी बहन मेरे से 1 साल बड़ी है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं काफ़ी लड़कियों को दोस्त बनाऊं, गर्लफ्रेंड्स बनाऊं, क्योंकि आजकल किसी भी लड़की को हम दोस्त बनाते हैं तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है। कोई भी लड़की बिना पैसे के दोस्ती नहीं करती। ये आजकल की कड़वी सच्चाई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अगर हमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई भी है तो उसके ऊपर पैसा खर्च करने की हिम्मत रखनी चाहिए। नहीं तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें किसी का प्यार मिल जाता है। उस समय दीदी फाइनल ईयर में थी, मैं सेकंड ईयर में था। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे तू लड़कियों की तलाश में रहता है कि कोई अच्छी लड़की दोस्त बन जाए, लेकिन तू अपनी दीदी से दोस्ती कर, वैसे भी घर की बात घर में रह जाएगी। मैं कहता था वैसे तो दीदी प्यारी हैं, मेरी दोस्त भी हैं, लेकिन देखो दोस्तों, एक ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जिसके साथ घूमा जा सके, जिससे हर बात की जा सके और वक्त आने पर जो मुझे प्यार दे सके। अब उस समय दोस्त कहते थे कि देख यार गौरव, आजकल सब चलता है। हम भी तो करते हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी वो दोस्त हैं और उन्हें पता है कि आजकल बहनों भाइयों में दोस्ती हो ही जाती है। तो मैं कहता था चलो ठीक है, देखेंगे, जब कभी मौका मिला तो बात करूँगा। तो घर जब मैं आता था तो ऊपर हम दोनों, दीदी और मैं, बैठे होते थे। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें एक ही रूम में रहना होता था। रात को कई बार मैंने उन्हें बोला कि दीदी, दोस्ती अच्छी होती है या बहन भाई का प्यार। तो वो कहने लगी देखो, बहन भाई का प्यार अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो दूसरा प्यार है वो अपनी जगह है। वो समझ रही थी कि मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन वो बोली देख यार गौरव, ऐसी बात है, मैं तेरी बहन हूँ और तुम्हें पता है हम नॉर्मल घर में से हैं। दोनों में प्यार है, अच्छी बात है, और प्यार का ये रिश्ता बना रहे, बस मैं यही चाहूँगी। ये कहकर वो मुझे चुप करा देती थी। लेकिन हम दोनों में वैसे अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं उससे शेयर नहीं कर सकता था और वो भी किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाती ही नहीं थी। कॉलेज में पायल बिल्कुल सीधी सादी बनकर जाती थी, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल, उसकी मस्ती भरी अदाओं को देखकर काफ़ी लड़के उसे दोस्ती के लिए बोलते थे, क्योंकि मुझे पता था हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसे काफ़ी लड़के कहते थे कि बस मुझे अपना बना लो। मुझे पता चल ही जाता था, क्योंकि कॉलेज में कुछ भी हो रहा हो, भाई बहन अगर एक कॉलेज में हैं तो भाई पता लगा ही लेता है। लेकिन मैं इस मामले में पड़ता नहीं था। लेकिन फिर भी न्यूज़ मेरे पास पहुंच ही जाती थी कि पायल के काफ़ी लड़के दीवाने हैं, लेकिन पायल किसी को भी दोस्ती के लिए हाँ नहीं करती थी। इस मामले में मेरी बहन काफ़ी सही थी। उसने किसी को भी दोस्त नहीं बनाया। तभी मैं बार बार उससे कहता था अरे यार पायल, कोई दोस्त तो होना चाहिए। तू मुझसे दिल की हर बात शेयर कर, जो करना है मेरे से कर। वो मुस्कुराती हुई कहती थी कि भैया समझती हूँ, लेकिन भैया देखो, हम नॉर्मल घर से हैं तो अपने हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। बस फिर मैं चुप हो जाता था, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। प्यार, दोस्ती, मोहब्बत ये सही है अपनी जगह। बहन भाई में प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझदारी से ही होनी चाहिए। तो एक समय वो भी आ गया कि उनकी कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई थी। उसके बाद 2 साल बीत गए थे। घर पर वो ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाते थे। बस उसके बाद पायल दीदी के लिए हम रिश्ता ढूंढने लगे थे। लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान हो तो अच्छा रिश्ता मिलने में देरी नहीं लगती। बस हमें भी एक रिश्ता ऐसा मिला था। जो लड़का काफ़ी अमीर था। उस लड़के का नाम गगन है। गगन घर में अकेला था।
उसके भाई और उसकी भाभी जयपुर में रहते थे, उसके मम्मी पापा भी वहाँ रहते थे। गगन अकेला यहाँ पर यानी कि दिल्ली में रहता था। गगन काफ़ी अमीर था। हमें पता चला कि उसे भी एक ऐसी लड़की चाहिए जो पैसे वाली ना हो लेकिन वैसे अच्छी हो जो घर को संभाल सके। तो रिश्ता जहाँ से आया था हमने उनसे कहा कि आप बात को आगे बढ़ाइए। मम्मी पापा भी खुश थे और पायल दीदी भी खुश थी, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो पैसा जिंदगी में सबसे जरूरी चीज माना जाता है। अगर कोई अच्छा है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी ऐब अगर किसी में नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, फिर भी अगर पैसा नहीं है तो उसकी अच्छाई, उसकी काबिलियत, उसकी सुंदरता कोई नहीं देखता। लेकिन लड़कों के मामले में ऐसा ही होता है। लड़का अमीर होना चाहिए, तब जाकर शादी होती है। क्योंकि लड़की वाले सबसे पहले यही देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है, ये नहीं देखेंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है। लेकिन फिर भी हम देख रहे थे कि वो लड़का कैसा है, सब कुछ हमने पता करवा लिया था। तो बात को आगे बढ़ाया गया। तो उस दिन मैं, मेरे मम्मी पापा और पायल, हम उस समय गगन जी को देखने चले गए थे। गगन जो कि मेरे जीजा बनने वाले थे, उनके घर में जाकर हमने देखा, सब कुछ हमें सही लगा। वैसे भी पायल साथ ही गई थी, क्योंकि हमने सोचा था कि बार बार जाने से बढ़िया है कि एक बार में ही सब कुछ बात फाइनल हो जाए। गगन को भी पायल पसंद आ गई थी। काफ़ी बड़ा घर था। पता चल रहा था कि पैसा इनके पास काफ़ी है। फिर गगन ने अगले हफ्ते अपने मम्मी पापा और भैया भाभी को भी बुला लिया था। फिर वो हमारे घर आए थे। रिश्ता फाइनल हो चुका था। 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। लेकिन एक रात पायल दीदी मेरे साथ रजाई में बैठी हुई थी। सर्दी के दिन थे और वो कहने लगी, देख यार गौरव, एक बात है, तुझे बता रही हूँ। मैंने कहा बोलो पायल। वो कहने लगी, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। वैसे गगन अमीर हैं और उनका काफ़ी बड़ा घर है। उस घर में जाकर मुझे पैसे की कमी नहीं रहेगी, फिर भी अंदर से न जाने ऐसा क्यों लग रहा है। कोई डर सा लग रहा है कि वहाँ जाकर सुखी नहीं रहूँगी। देख यार गौरव, मैंने तेरे से बात की है, मम्मी पापा से ये बात नहीं कर सकती। उन्हें काफ़ी दुख होगा, क्योंकि उन्होंने रिश्ता फाइनल कर दिया है। अब तू बता यार क्या करूं। मैंने पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा, देख यार पायल, तू मेरी बहन है और मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से सब पता करवाया है कि गगन अच्छा लड़का है। पैसा है वो बात अलग है, लेकिन इंसानियत, अच्छाई, वो चीज़ें भी उसमें हैं। कैरेक्टर उसका अच्छा है। हमने सारा पता करवा लिया है। फिर पायल कहने लगी, फिर भी न जाने मेरे मन में ऐसा क्या है कि कोई डर सा है। मैंने उसे गले से लगा लिया। फिर कहा, अरे यार पायल, चिंता मत कर, मैं हूं ना। कभी कोई परेशानी होगी, भाई तेरे साथ खड़ा है। वो भी मुझे गले मिलकर काफ़ी खुश हो गई थी। फिर हम दोनों सो गई थी। वो दिन भी आ गया था जब पायल की शादी गगन से हो गई थी। बड़ी अच्छे तरीके से हमने पायल की शादी की थी। हालांकि जितनी हमारी हैसियत थी उसी हिसाब से हमने खर्च किया था, क्योंकि अपनी हैसियत देकर ही सब कुछ करना चाहिए। हैसियत से बाहर जाकर लोग शादी तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी सारी ज़िंदगी कर्जा उतारने में निकल जाती है और बाद में वो पछताते हैं। तो हमने अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग शादी की थी। सब कुछ सही हो गया था। मैं भी खुश था कि चलो मम्मी पापा की जिम्मेवारी पूरी हो गई। माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उनकी शादी अच्छे घर में हो, वो सुखी रहें। बस यही वो चाहते हैं। अब घर में मैं था, मेरे मम्मी पापा थे, मेरी भी जॉब लगी हुई थी। हालांकि ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, फिर भी 20,000 की सैलरी मुझे मिल ही जाती थी। जिंदगी चल रही थी। और वैसे भी पायल दीदी हफ्ते में 2 बार घर आ ही जाती थी। लोकल शादी होने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। पायल दीदी जब भी आती थी मैं खुश हो जाता था। हालांकि वो सुबह आती थी और मेरे आने के बाद वो शाम को ही घर जाती थी। लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा कि वो हर रोज आने लगी थी। वैसे उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चलता था कि परेशान है या खुश है, लेकिन वो डेली आने लगी। अब मुझे ये था कि गगन जीजा जी तो फैक्ट्री में चले जाते हैं। अब उनसे पायल दीदी का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है, कुछ ऐसा तो नहीं जो पायल डेली आती है। फिर मैंने सोचा, जीजा जी डेली फैक्ट्री में चले जाते हैं तो पायल दीदी आ ही जाती होंगी। वैसे भी उनके घर में और तो कोई है नहीं। मम्मी पापा से भी पायल की कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी। फिर एक बार पायल दीदी 3 दिनों के लिए घर पर रहने आई थी। रात में मैंने उससे पूछ ही लिया कि दीदी खुश तो हो। उसके चेहरे पर
कुछ मुस्कुराहट तो नहीं थी, फिर भी उसने प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, बस ठीक है, सही चल रहा है, शादी सही हो गई, आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई, बस मैं खुश हूँ। मैंने सोचा कि ये बात तो कुछ उल्टी कर रही है, जिम्मेवारी की बात नहीं होनी चाहिए थी। फिर मैंने पूछा, दीदी सच में बताओ, सब ठीक है? तो वो कहने लगी, सब ठीक तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि सब गलत है। बस जिंदगी है, और जैसा सोचा जाए वैसा रिश्ता कभी मिलता नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार भी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। फिर मैंने उससे कहा कि जीजा जी प्यार करते हैं या नहीं करते, बता तो सही, मम्मी पापा से भी तो कोई बात नहीं करती। तो पायल दीदी की आंखों में आंसू से आने लगे थे। मैंने उसी समय उससे गले से लगा लिया, फिर पूछा, दीदी बताओ तो सही क्या बात है? वो कहने लगी कि बस उनमें फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए उनके दिल में प्यार नहीं है, उनके लिए फैक्ट्री से बढ़कर और कुछ नहीं है। हालांकि मेरे सास ससुर कुछ दिन यहाँ रहे थे, वो काफ़ी अच्छे हैं, भैया भाभी भी अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे सही नहीं लगे। इनके दिल में कुछ भी प्यार जैसा आता ही नहीं है। फैक्ट्री से बढ़कर इनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना पैसा हम क्या करेंगे जब दिल में प्यार ही ना हो? ये कहते हुए पायल फिर से रोने लगी थी। मैंने फिर से उसे चुप कराना चाहा। फिर मैंने सोचा, चलो अभी तो चुप नहीं होगी। धीरे धीरे मैंने उससे प्यार से समझाया। वो चुप हो गई, फिर हम सो गए थे। तो 3 दिन पायल यहाँ पर रही थी। मैं खुश था कि दीदी यहाँ पर है, लेकिन दिल में एक ऐसी अजीब सी कशिश भी थी कि हो क्या रहा है। पायल को प्यार नहीं मिल रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा प्यार चाहती है, कहाँ कमी है। फिर मैंने सोचा, गगन जी से बात करता हूँ, यानी कि अपने जीजा जी से बात करता हूँ। फिर सोचा कि दोनों का आपस का मामला है, और पायल दीदी ने मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं कि जीजा जी को समझाओ। फिर मैंने सोचा, अभी फ़ोन नहीं करता, वक्त आएगा तो बात कर लेंगे, क्योंकि बहन से बढ़कर भाई के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी बहन के लिए मेरे दिल में वो प्यार भी था जो हसरत मेरी अभी पूरी नहीं हुई थी, और मुझे पता था कि कभी ना कभी वो भी हो जाएगी। लेकिन मुझे पता था कि पायल काफ़ी प्यारी है, और जीजा जी कभी ना कभी उससे प्यार देंगे ही देंगे। कभी ना कभी उनके दिल में आएगा कि घर सबसे पहले होता है, पैसा बाद की चीज़ है। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक बार सर्दियों के दिन थे, काफ़ी कड़कती हुई सर्दी पड़ रही थी। हमारी रिश्तेदारी में दिल्ली में ही कोई शादी थी। रिश्तेदारी बिल्कुल पास की थी। मम्मी पापा, मैं और पायल सब हम उस शादी में गए थे। हालांकि गगन जीजा जी वहाँ नहीं आए थे, क्योंकि वैसे भी मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे। उनका इतनी बड़ी फैक्ट्री वाला सब काम था, तो वो वहाँ से आ ही नहीं सकते थे। या ऐसा कह लीजिए कि बस उनके दिल में फीलिंग्स ही नहीं थी, जैसा कि दीदी ने बताया था। तो शादी में हम सब गए हुए थे, और भी काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे। फंक्शन चल रहा था, और भी लड़कियां आई हुई थी। हमारी रिश्तेदार की और भी काफ़ी औरतें बैठी थी। सब सज धज कर बैठी थी। पायल दीदी ने भी गुलाबी साड़ी और लाल रंग का ब्यूटीफुल ब्लाउज डाला हुआ था। वैसे तो शादी में ये कहा जाता है कि जो औरत जितना ज़्यादा सजती है, बस रात को ही वो उतना ज़्यादा बजती भी है। ये नॉर्मल बात है। फिर तो बाद में सब कुछ होता ही है, होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये चीज़ें भी अपने अपने मायने रखती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हैरानी वाली बात ऐसी हो गई कि पायल दीदी और लोगों से बातें कर रही थी। हमारी रिश्तेदारी में काफ़ी औरतें ऐसी हैं, उसकी बराबर की काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनसे बात वो करने लगी थी। बात में ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि जीजा जी नहीं आए। तो दीदी कहने लगी कि बस वो कहीं काम में बिजी हैं। तो ऐसी कुछ बातें चल रही थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। कुछ ऐसी बातें हुई जो पायल दीदी को बुरी लग गई थी, क्योंकि हर कोई ये नहीं समझता कि किस मौके पर कौन सी बात करनी चाहिए, और किसके दिल में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, कोई कैसे परेशान है, ये कोई नहीं सोचता। तो पायल उन बातों से काफ़ी परेशान हो गई। वो वहाँ से हटकर कहीं अकेले जाकर बैठ गई थी। मैंने देखा वो रोने लगी थी, हालांकि वहाँ पर कोई और बैठा नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जाकर उससे पूछा कि दीदी देखो क्या बात है। वो कहने लगी कि बस कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, दिल को चुभ जाती हैं। फिर मैंने पूछा, ऐसी कौन सी बात हो गई? मैंने बातें तो सुनी हैं, लेकिन ऐसी कोई बात तो मेरे हिसाब से नहीं हुई। तो वो कहने लगी, देख यार गौरव, मैं तुझे बताती हूँ, आज सब कुछ सच बता देती हूँ। तेरे जीजा जी में फीलिंग्स नहीं है, यानी कि ये समझ ले कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब तू बता। यहाँ पर कुछ लेडीज बोल रही थी कि पायल बता, गुड न्यूज़ कब दे रही है? बेटा या बेटी कोई तो जल्दी होनी ही चाहिए।
अब तुम ही बताओ, जहाँ पर मैं बिल्कुल परेशान हूँ, जहाँ पर मुझे एक दिन भी उन्होंने टच भी नहीं किया, वहाँ पर ये खुशी कैसे मिल सकती है? वो रोने लगी थी। मैंने कहा ये बात है, तो वो कहने लगी कि हाँ यार गौरव यही बात है। मैं बिल्कुल प्यासी हूँ, प्यार के लिए तरस रही हूँ और यहाँ पर ये बातें सुनने को मिल रही हैं, समझ से बाहर है। मैंने तुझे शादी से पहले ही बताया था कि मेरा दिल नहीं है। वहाँ पर जाने में मुझे कुछ ना कुछ डर महसूस हो रहा था, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना। फिर मैंने उससे कहा कि चल घर पे चलते हैं, क्योंकि इस समय शादी में रुकना मुझे ठीक नहीं लगा था। मम्मी पापा को मैंने बोल दिया था कि बस दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द हो रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि पायल को घर ले जा। वैसे भी शादी का काफ़ी फंक्शन हमने अटेंड कर ही लिया था। तो हम दोनों घर पे चले गए थे। मम्मी पापा ने सुबह घर पे आना था, तो बेडरूम में जाकर मैंने उसे बैठाया। रजाई में हम दोनों बैठ गए थे। फिर मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था। फिर मैंने उससे पूछना शुरू किया, तो वो कहने लगी कि बस यार ज़िंदगी ख़राब हो गई, मुझे कुछ भी नहीं मिला। सुहाग रात भी बिल्कुल सूनी रही। उसके बाद कोई रात ऐसी नहीं रही जब उन्होंने मुझे टच भी किया हो। कुछ बोलूं तो सीधा कहते हैं पैसा है ना, जो मर्जी कर, जहाँ मर्जी जा, मैं नहीं रोकूंगा। रहना है रहो, नहीं तो अपने घर पर जाओ। मैंने सेक्सी ड्रेस डालकर भी उनको रिझाने की कोशिश की, चलो किसी तरीके से तो ये इंसान मुझे प्यार दे, क्योंकि शादी के बाद ये प्यार जरूरी होता है। शादी के बाद बच्चों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर हाथ भी ना लगा हो, जहाँ पर टच भी ना हुआ हो, वहाँ कैसे रहा जा सकता है? लेकिन ये समझे ही नहीं। अब मुझे पता चल गया था कि इनमें वो चीज़ है ही नहीं। बस ये सब मेरे साथ हो रहा है। अब करूँ तो क्या करूँ? मैंने सारी बातें सुनी तो काफ़ी परेशान हो गया। फिर मैंने कहा, तुम्हारे मन में क्या है? डाइवोर्स की बात है? तो वो कहने लगी कि सोचा तो है, लेकिन तुम्हें पता है कि दोबारा शादी होना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी सारा पैसा तो मम्मी पापा ने और तुमने लगा ही दिया है। जो पैसा था मेरी शादी में लग गया है, दोबारा पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए मेरे हिसाब से जो हो रहा है बस देखती रहती हूँ। फिर रोते हुए वो कहने लगी कि किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। ना जाने मैंने पहले कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जिसके मन में थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैं उससे चुप कराने लगा। फिर मैंने उससे गले से लगा लिया था। गुलाबी रंग की प्यारी सी साड़ी में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि अब मुझे पता था कि अब तूफान नहीं रुकेगा। वो हालांकि मेरे दिल में ये था, हम दोनों रजाई में ही बैठे हुए थे। फिर मुझे था कि बहन है, इसका दुख दूर करना ही चाहिए, लेकिन वो कहे तब कोई बात हो। फिर वो कहने लगी कि देखो भैया, शादी से पहले तुम कहते थे कि भाई बहन में प्यार दोस्ती होनी ही चाहिए, तो आज मैं बोल रही हूँ कि आज तूफान को आ ही जाने दो। बड़ा रोका है तूफान को, अब तूफान नहीं रुकना चाहिए। प्यार जी भरकर हमें करना ही होगा, एक दूसरे का सहारा हमें बनना ही होगा। उसने ऐसा कहा और वहीं पर तूफान ऐसा आया कि सब कुछ बहाकर ले गया था। 2 घंटे के बाद मैंने उससे कहा कि दीदी देखो, जिंदगी में हर तरह के दिन आते हैं। लेकिन वो खुश थी। वो कहने लगी कि बस मैं डेली घर पर आया करूंगी, कभी 2 दिन यहाँ रुकूंगी, कभी 3 दिन और कभी एक हफ्ते के लिए रुकूंगी। मेरे लिए यही सही रास्ता है, क्योंकि जिंदगी में सहारा प्यार जरूरी है। और वैसे भी तू बाहर का तो है नहीं, घर का ही है, लेकिन मम्मी पापा से हर बात मत करना। अब वो मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा देख यार पायल, जिंदगी में हर तरह के दिन आते हैं, अब क्या पता किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन वो खुश थी। मैंने उससे कहा कि दीदी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। वो कहने लगी कि काश यार तेरी बात मैंने पहले मानी होती, लेकिन तेरी बात नहीं मानी, उसका मुझे अब भी दुख है। फिर मैंने कहा एक बार और सही। वो कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़िंदगी मिली किस लिए है। बस उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे। फिर मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया था। तब तक पायल दीदी ने नाइटी डाल ली थी, क्योंकि नाइटी पहननी ही थी। वैसे भी शादी में जाकर साड़ी हो या ब्लाउज हो, चाहे पेटीकोट हो, और घर में आकर उसके बाद तो ड्रेस खराब हो ही गई थी। तो उसके बाद हम दोनों फिर से कॉफ़ी पीने लगे थे। कॉफ़ी पीते पीते उसके मन में ना जाने क्या आया, वो हर तरह की बातें करने लगी, अपनी दिल की हर बात शेयर करने लगी। मैं समझ चुका था कि पायल सच में काफ़ी प्यारी है, लेकिन असल में ज़िंदगी में जब ऐसा हो जाता है
तो कहीं से प्यार और सहारा मिल जाए तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। तो मैंने अच्छे से करना शुरू कर दिया था, वो भी अच्छे से मेरा साथ दे रही थी। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। प्यार में, भावनाओं में इंसान कुछ समझता नहीं है। प्यार से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। प्यार का तूफान जब आ जाता है, वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्यार के तूफान में सब कुछ उड़ जाता है। और यहाँ पर प्यार का एक ऐसा तूफान उमड़ पड़ा था जिसने जिंदगी की हर खुशी हम दोनों को दे दी थी। 2 घंटे के बाद दीदी काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। मैंने कहा अब ठीक हो? वो कहने लगी कि हाँ भैया अब ठीक हूँ, फिलहाल सोना है। मैंने कहा अभी सोना है? वो कहने लगी कि नहीं, जैसा तुम बोलो, क्योंकि तुमने मुझे हर खुशी दी है। फिर हम सो गए थे। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ। दीदी के लिए मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आया था। वो काफ़ी खुश थी। फिर दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी कि सच में यार तू कितना प्यारा है, कितनी मेरी केयर करता है। मैंने कहा देखो, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना ये दोनों के लिए ज़रूरी होता है। अब तेरे हस्बैंड वो समझ नहीं पाए तो क्या किया जा सकता है। वैसे मैं तुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वैसे भी जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। ये कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया था। वो काफ़ी खुश थी। फिर वो कहने लगी कि बस मैंने सोचा है कि हफ्ता यहीं पर रहूंगी, क्योंकि मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं, मुझे भी खुशी चाहिए। मैंने कहा हाँ। तो उसने जीजा जी को सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि बस हफ्ता मायके में रहूंगी। तो वो कहने लगे कि देख पायल, मुझे पता है कि तेरी भी ज़रूरतें हैं, तुझे वहाँ खुशी मिल रही है, तू वहाँ पर है, मैं तुझे मना नहीं करता। लेकिन जब तेरा दिल करे आ जाना। और तुझे पता है कि जो चीज़ है उसे कौन अस्वीकार कर सकता है। तू खुशी से वहाँ रह, जब दिल हो यहाँ आना, जब दिल हो वहाँ जाना। तो पायल ने कहा ये बात भी ठीक है। तो पायल ने फ़ोन रख दिया था। अब मम्मी पापा भी आ गए थे। तो पायल बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल खुश थी, मम्मी पापा भी खुश थे। और सबसे ज़्यादा खुशी हम दोनों को हुई थी, यानी कि पायल को और मेरे को, क्योंकि मेरे मन में भी वो चीज़ थी और पायल की इस समय ज़रूरत थी कि कोई उसका सहारा बने, कोई उसकी फीलिंग्स को समझे, कोई उसे प्यार से समझाए। और जो प्यार मैं उसे दे रहा था, प्यार से समझा रहा था, वो सब समझ रही थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ आपको हमारे चैनल पर ऐसी मस्ती भरी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।